welcome back to my channel. So from today onwards we are going to start partial differential equation book. So let us begin with our chapter number 1. So chapter number 1 is formation of partial differential equation. Now first let us understand what is a partial differential equation. Although हमने इसका some part ordinary differential equation में discuss किया था कि partial differential equation की definition क्या होती है. So ordinary differential equation and partial differential equation are connected means in the sense अगर आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए समहाउ इजी रहेगी. तो देखिए डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मिले हमें पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल डेरिवेटिव की हमें नीड क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं है कि z जो है फंक्शन ऑफ x का ही हो. It can be the function of two independent variables that is x and y. So हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा z का x के रिस्पेक्ट में and z का y के रिस्पेक्ट में. So there is a need of partial differential equation when we have more than two independent variables. So that is a differential equation involving partial derivatives of dependent. देखिए z जो है यहाँ पर डिपेंड कर रहा है x and y पे. So derivative of dependent with respect to independent variables. तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म समझते हैं. फॉर्म हमारे पास है f of x y z पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y एंड कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इज इक्वल टू 0. सो ये हमारे पास इसकी बेसिक फॉर्म है. अब हम बात करते हैं ऑर्डर की एंड डिग्री की. ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द. अच्छा उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगी मैं यहाँ पे. जो हमारे पास कर्ल z बाय कर्ल x है इस टर्म को यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं p से. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं q से. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से. इसको s से. इसको t से. तो पूरी बुक में आपको नोटेशन भी मिल सकती है. सो आपको नोटेशन पता होनी चाहिए कि p की है कर्ल z बाय कर्ल x, q की है कर्ल z बाय कर्ल y, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर r की है, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर s की है एंड कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y हमारे पास t की है. देखिए ये वाली s की और ये वाली t की है. ये वाली s एंड दिस वन इज t. सो अब हम बात करते हैं ऑर्डर की. सो ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE मींस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन इट. ऑर्डर मतलब है कि जितनी बार हमने डेरिवेटिव किया है वो उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा. डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन इट. मतलब जो भी हमने डेरिवेटिव किया है उसका सबसे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट आफ्टर मेकिंग इट फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस. देखिए डिग्री हमारे पास हो जाएगी जो भी हमने डेरिवेटिव परफॉर्म किया है उसकी हाईएस्ट पावर आफ्टर इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स मींस पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए 4/3. ठीक है. अब हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज x स्क्वायर कर्ल z बाय कर्ल x. सो वी हैव इक्वेशन फॉर एग्जांपल x स्क्वायर कर्ल z बाय कर्ल x y स्क्वायर कर्ल z बाय कर्ल y. सो यहाँ पे डेरिवेटिव कितनी बार डेरिवेटिव परफॉर्म किए? एक बार डेरिवेटिव परफॉर्म किए. सो इसका हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 1. हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऑर्डर इज इक्वल टू 1. डिग्री क्या आएगी? जो भी आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर किसका? पार्शियल डेरिवेटिव का. सो हाईएस्ट ऑर्डर तो 1 है. अगर हम बात करें इसकी पावर क्या है? 1 ही है. सो यहाँ पे इसकी डिग्री भी हमारे पास हो जाएगी 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जैसे इसमें हमारे पास ऑर्डर और डिग्री बताना है आपको. तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव परफॉर्म किया है मैक्सिमम 2 बार. सॉरी डेरिवेटिव परफॉर्म किया है एक बार यहाँ पे परफॉर्म किया एक बार यहाँ पे परफॉर्म किया. सो डेरिवेटिव आपने एक बार ही किया तो ऑर्डर आ जाएगा आपके पास 1. डिग्री की बात करें डिग्री आ जाएगी मेरे पास जो ऑर्डर है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट. सो ग्रेटर एक्सपोनेंट क्या है मेरे पास? 2. तो डिग्री आ जाएगी 2. फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसे दे दिया कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर. सो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा? कितनी बार डेरिवेटिव परफॉर्म हुआ? मैक्सिमम 2 टाइम्स. ऑर्डर इज 2 एंड उसी हाईएस्ट ऑर्डर का एक्सपोनेंट. हाईएस्ट ऑर्डर का एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास? 2 है. एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 and 1 सेम था. यहाँ पे 2 and 1 था तो हम ग्रेटर वाला एक्सपोनेंट लेंगे दैट इज 2.
नेक्स्ट हमारे पास टू टाइप्स की मोड होती है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. If the dependent variable and its derivative occur in the first degree, not multiplied together. अगर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब बोलेंगे, जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री के अंदर हो. अब डिग्री आपको पता क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, दैट इट इज कॉल्ड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नॉन लीनियर, अगर हमारे पास जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर हो जाएगी. एग्जांपल समझते हैं. एग्जांपल आपकी बुक में गिवन नहीं है, सो आप मेंशन कर सकते हैं. देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमें बताना है कि लीनियर है नॉन लीनियर. सो कर्ल z बाय कर्ल y. सो हमें क्या पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव्स होने चाहिए फर्स्ट डिग्री के. सो इसकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो 1 ही है, इसकी भी डिग्री फाइंड आउट करेंगे सो 1 ही है. और क्या होना चाहिए, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए. डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो x है हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना. और हमारे पास जो z होता है वो डिपेंडेंट होता है. सो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए. डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब z होना चाहिए, लेकिन यहाँ x आ गया मल्टीप्लिकेशन में. सो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ये लीनियर नहीं है हमारे पास. नेक्स्ट देखते हैं और दिस इक्वेशन. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिग्री जो है 1 ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. अगर सपोज y नहीं होता ना, सो ये मेरे पास लीनियर हो जाती, अदरवाइज ये नॉन लीनियर है y के साथ. नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन नहीं है, नो प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ पे से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई भी होनी चाहिए. दिस इज आल्सो अगेन नॉन लीनियर. तो हमारे पास तीनों ही नॉन लीनियर के एग्जांपल है. अगर आप सेकंड एग्जांपल में y को हटा दो, सो हमारे पास लीनियर का एग्जांपल बन जाएगा. नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. सो इस एक्सरसाइज में हम फॉर्मेशन करेंगे बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. सो सपोज मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, f ऑफ x y z a b दो कांस्टेंट्स गिवन है. इनको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, then we will eliminate the arbitrary constants a and b and will obtain the solution in the form of f of x y z p q is equal to 0. इसको हम एक एग्जांपल समझेंगे. For example, it is given to you that form a partial differential equation by eliminating arbitrary constants a and b. So आपके पास equation given है. So this is the equation, partial differential equation given. Let it be equation number 1. So differentiating equation 1 partially with respect to x. So ये आ जाएगा कर्ल z by कर्ल x is equal to a constant है as it is, x का डेरिवेटिव 1 plus y का डेरिवेटिव 0, a square plus b square again they are constants, so उसका डेरिवेटिव 0. Simply we'll get कर्ल z by कर्ल x is equal to a. Next step is differentiating equation 1 partially with respect to your y. So y के रिस्पेक्ट में करते हैं, आ जाएगा कर्ल z by कर्ल y, x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0, b y का आ जाएगा 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का 0. नाउ व्हाट वी विल डू इज दैट हमें a और b एलिमिनेट करना है इक्वेशन नंबर 1 से. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1. आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है वैल्यू से. आ जाएगा z इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है कर्ल z बाय कर्ल x इंटू एक्स एज इट इज, b की वैल्यू है कर्ल z बाय कर्ल y इंटू y प्लस a स्क्वायर मीन्स कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाय कर्ल y का होल स्क्वायर b स्क्वायर. सो दिस इज द विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये हमारा आंसर आ जाएगा. अब मैंने आपको बताया था कि हमें सॉल्यूशन इस फॉर्म में मिलेगा f ऑफ x y z p q, लेकिन यहाँ पे तो आ नहीं रहा. आपको पता होना चाहिए कि कर्ल z बाय कर्ल x को हम p पुट कर सकते हैं. सॉल्यूशन को लिखा जा सकता है xp प्लस yq प्लस कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्क्वायर मींस p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर. तो सॉल्यूशन आना तो इसी फॉर्म में है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा. आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हैं. इससे पहले कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, रिमार्क्स आपके पास गिवन है. इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. देखिए सपोज इस इक्वेशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे
और हम बात करें यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की x एंड y, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे यहाँ पे। अगर हमारे पास इक्वल है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन द एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट गिव राइज टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आएगी फर्स्ट ऑर्डर की आएगी। देखिए यहाँ पे सेम थे, सो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की तो आई, cos z by cos x एक ही बार तो पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म कर रखा है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की। If the number of arbitrary constants is less than number of independent variable, अगर मेरे पास arbitrary constant less है independent variable से, सपोज यहाँ पे इक्वेशन ले लेते हैं z is equal to ax plus y। अब यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो दो हैं x एंड y, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेस है, सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। देन द एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट गिव राइजेस टू योर मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी फर्स्ट ऑर्डर की, लेकिन एक से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सॉल्यूशन के अंदर आ सकती है। नेक्स्ट वी हैव इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सपोज ax plus by plus c। अब a b c यहाँ पे तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, वो ज्यादा है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y से। इस टाइप की इक्वेशन में हमें हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा ही मिलेगी आपको, क्योंकि इन दोनों फर्स्ट ऑर्डर मिल चुकी है। सो फर्स्ट ऑर्डर से आपको बड़ी ही मिलेगी, हायर ऑर्डर मींस फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा कि जब आपका आंसर आ रहा है कि वो किस टाइप का ऑर्डर आएगा सॉल्यूशन में। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 2, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग h एंड k फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। सो गिवन इक्वेशन आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, h और k आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। एक चीज और चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दो ही गिवन है h एंड k, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी दो ही हैं x एंड y। सो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। देखिए हम सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएटिंग 1, पार्शियली लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी है विथ रिस्पेक्ट टू योर x। सो फर्स्ट टर्म का आ जाएगा 2x माइनस h, नेक्स्ट टर्म का 0, z स्क्वायर का आ जाएगा 2z कर्ल z बाय कर्ल x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरे पास x माइनस h की वैल्यू आ जाएगी माइनस z कर्ल z बाय कर्ल x। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज h माइनस की आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो डायरेक्ट एलिमिनेट होंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 partially with respect to your y। से आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस के, एक्स माइनस एच स्क्वायर का 0, 2z कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल टू 0। से यहाँ से y माइनस के की वैल्यू आ जाएगी माइनस z कर्ल z बाय कर्ल y। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x माइनस एच कोमा y माइनस के इन इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस जेड कर्ल जेड बाय कर्ल जेड एक्स का होल स्क्वायर। बेसिकली मैं एलिमिनेट कर दूँ ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। y माइनस के का आ जाएगा माइनस जेड कर्ल जेड बाय कर्ल y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। से आ जाएगा जेड स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर्ल z by कर्ल y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर व्हिच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 3, we have to form a partial differential equation by eliminating arbitrary constants a, b and c from this equation। so यहाँ पे arbitrary constant हमारे पास 3 हैं, a, b, c and independent variable 2 है, means arbitrary constants are greater than your simple independent variables। so this give rise to a differential equation of highest order, means हमें एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव करने की जरूरत पड़ सकती है, वो हमें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। फर्स्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। से आ जाएगा 2x बाय a स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में 0, 2z c स्क्वायर एंड z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 0। से यहाँ से आ जाएगा c स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर z
कर्ल z बाय कर्ल x इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नाम दे दो 2। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। सिमिलरली विल डिफरेंशिएट वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, वी विल गेट 2y by b square 2z by c square कर्ल z by कर्ल y इज इक्वल टू 0। से आ जाएगा c स्क्वायर y प्लस b स्क्वायर z कर्ल z by कर्ल y इज इक्वल टू 0। लेट इट बी थर्ड इक्वेशन। अगर हम यहाँ से कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कुछ भी हमें यहाँ पे मिलेगा नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन कर लेते हैं। से आ जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाहर, z एज इट इज, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो बन जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल z बाय कर्ल x एज इट इज, z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, सो ये बन जाएगा कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो c स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो ऐसे लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर z कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ हम c स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो विल गेट माइनस a स्क्वायर x और ये वाली टर्म एज इट इज z कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू योर 0। प्लस में एक और टर्म यहाँ पे मेंशन करनी है a स्क्वायर z कर्ल z बाय कर्ल x इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर लेके जाकर साइड 0 बन जाएगा हमारे पास। तो इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस एक्स जेड कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन मिल चुकी है हमें हायर ऑर्डर की, जिसका ऑर्डर 2 है लेकिन इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है एंड विच इज फ्री फ्रॉम योर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। दिस इज द इक्वेशन यू कैन राइट विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए एक और चीज, हमने डिफरेंशिएट क्यों किया y के रिस्पेक्ट में, हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली जैसे डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में, अगेन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं y के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी सेकंड ऑर्डर की। वो भी हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज बाय ऑब्टेनिंग बाय पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। सो यहाँ से भी हमें एक और सॉल्यूशन ऑब्टेन हो सकता है, या खुद कीजिएगा सेकंड पार्ट। Next we have example number 4. Form a partial differential equation by eliminating lambda and a from the given equation z e raised to power minus lambda square t cos lambda x. So यहाँ पे z है मेरे पास function of your t and x. अब जो हमने 3 remarks पढ़े थे, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो होल्ड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करें इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स भी 2 हैं एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी 2 हैं। सो हमारे पास जो इक्वेशन आनी चाहिए वो आनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं आएगा। वो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास सेम ही रहेगा, डिफरेंशिएट। वो जो आपके पास रिमार्क्स है वो आपको सिर्फ एक थोड़ा सा सोचने पे देते हैं कि आपके पास आंसर आ सकता है, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। इट मे गिव दैट सॉल्यूशन। सो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू योर x पार्शियली, पार्शियली करते हैं उसको डेरिवेटिव। सो कर्ल z बाय कर्ल x इज इक्वल टू a e की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t एज इट इज, cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन लैम्डा x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लैम्डा भी आ जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू योर t, से आ जाएगा कर्ल z बाय कर्ल t इज इक्वल टू a माइनस लैम्डा स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t का डेरिवेटिव माइनस लैम्डा स्क्वायर आगे आ जाएगा cos लैम्डा x। नाउ व्हाट वी डू इज दैट, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू योर x, अगेन इसको x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। से आ जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन लैम्डा का आ जाएगा कोस लैम्डा एक्स इंटू एक लैम्डा आ जाएगा, उससे बन जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर ए ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी। अब हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है आपस में, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। विल गेट कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल जेड बाय कर्ल टी। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है हमारे पास उसका ऑर्डर 2 है। सो
देयरफॉर वो कंफर्मेशन नहीं देता हमारे पास, इट मे बी द आंसर। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्फीयर्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस। तो हमने फिक्स्ड रेडियस मान लेते हैं r एट एक्स वाई प्लेन। हमें उन स्फीयर्स की रेडियस उन स्फीयर्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिनका फिक्स्ड रेडियस है और वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है। सो अगर हम बात करें एक्स वाई प्लेन में तो z0 मिलेगा। सो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास स्फीयर्स की, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, z माइनस 0 लिख लो क्योंकि z का कोई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं होगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं a एंड b। सो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सो डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to your x से आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, वाई के रिस्पेक्ट में 0, 2z कर्ल z बाई कर्ल x इज इक्वल टू 0। ये हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, इसमें हम यहाँ डायरेक्ट x माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज माइनस z कर्ल z बाई कर्ल x। नाउ विल डिफरेंशिएट 1 partially with respect to your y। y के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस बी, एक्स वाली टर्म का 0 प्लस 2z कर्ल z बाई कर्ल y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस z कर्ल z बाई कर्ल y। उठा के x माइनस ए एंड y माइनस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा माइनस कर्ल z बाई कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस माइनस कर्ल z बाई कर्ल y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाएगा z का स्क्वायर कर्ल z बाई कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस योर z का स्क्वायर कर्ल z बाई कर्ल y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कॉन्स हुज एक्सिस कोइंसाइड विद z एक्सिस। सो ऐसे कॉन्स जिनकी एक्सिस जो है वो z एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही है, छोटा डायग्राम बना लेते हैं। ये सपोज x एक्सिस है, ये z मान लेते हैं और y हमारे पास कुछ इस टाइप से इसके परपेंडिकुलर है। ऐसा कौन जिसकी एक्सिस जो है वो हमारे पास इसके साथ कुछ कोइंसाइड कर रही है, कोई भी एक्सिस हो सकती है उसके पास। सो हमें यहाँ पे नोन नहीं है कि कौन सी एक्सिस है। उस कौन का जो है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस सी का होल स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। सामने वर्टिकल एंगल हमारे पास अल्फा और वर्टेक्स उसकी 0 0 है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो फर्स्ट स्टेप रहेगा, इसको नाम दो इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to your x। इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, 2x y स्क्वायर का 0 2z माइनस सी टेंजेंट स्क्वायर अल्फा एज। नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to your y axis। से आ जाएगा 2y is equal to 2z minus c टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब हम यहाँ से एलिमिनेट करना है बेसिकली अल्फा एंड सी, अल्फा और सी को आपको एलिमिनेट करना है। सो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट एलिमिनेशन हो जाएगा हमारे पास। सो ये आ जाएगा, या फिर यहाँ देख लो इन दोनों की राइट हैंड साइड आप आपस में हमारे पास देखिए, यहाँ पे जो आपने z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कर्ल z बाई कर्ल x भी आएगा ना, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में किया तो कर्ल z बाई कर्ल y भी आएगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 2x अपॉन में 2y इज इक्वल टू 2z माइनस सी टेंजेंट स्क्वायर अल्फा कर्ल z बाई कर्ल x, 2z माइनस सी टेंजेंट स्क्वायर अल्फा कर्ल z बाई कर्ल y। सो यहाँ से आ जाएगा x कर्ल z बाई कर्ल y is equal to y कर्ल z by कर्ल x. This is the required differential equation. Next we have example number 7. Find the differential equation of all the planes which are at a constant distance a from the origin. So ऐसे plane की equation बनेगी मेरे पास lx plus my plus nz is equal to a, where lm and r direction cosine. So formula होता है l square प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है डायरेक्शन कोसाइन के अंदर। से यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एल स्क्वायर
माइनस एम स्क्वायर। इक्वेशन में पुट करते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आए। से आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई, एन की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जेड इज इक्वल टू ए। इस इक्वेशन को नाम दे दो 1। डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, आ जाएगा l प्लस y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ल z बाई कर्ल x। अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to your y, से आ जाएगा m प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। देखिए x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव 0, y का 1, ये आ जाएगा कर्ल z बाई कर्ल y इज इक्वल टू 0। से यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ल z बाई कर्ल y। बेसिकली हमें l और m की वैल्यू चाहिए, सो हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो मैं ऐसे क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेप्स क्या है। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे से आ जाएगा 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ल z बाई कर्ल x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ल z बाई कर्ल y का होल स्क्वायर। सो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा कर्ल z बाई कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाई कर्ल y का होल स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन निकाल देते हैं, माइनस ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कर्ल z बाई कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाई कर्ल y का होल स्क्वायर। इधर ले आते हैं प्लस में, से आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू कर्ल z बाई कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाई कर्ल y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल z बाई कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाई कर्ल y का होल स्क्वायर। देखिए आगे हम क्या करते हैं, यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस ये वाली टर्म कर्ल z बाई कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाई कर्ल y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल z बाई कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाई कर्ल y का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ल z बाई कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाई कर्ल y का होल स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा 1 प्लस कर्ल z बाई कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाई कर्ल y का होल स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, सो बेसिकली हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एल स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे। सो एल और एम की वैल्यू हमें मिल जाएगी और हमें एल और एम की वैल्यू भी चाहिए ताकि हम हमारे मेन इक्वेशन में पुट करके आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर सकें। सो देखिए ये आ जाएगा, पहले हम सिंपल 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर सकते हैं। 1 माइनस कर्ल z बाई कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाई कर्ल y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस कर्ल z बाई कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाई कर्ल y का होल स्क्वायर। ऐसे लेते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस कर्ल z बाई कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाई कर्ल y का होल स्क्वायर। ये है 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू, इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ से एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू डायरेक्ट इन दोनों को रब करके ना, से आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय में अंडर रूट ऑफ, देखिए हमें पता है कॉल z बाय कॉल x की वैल्यू p होती है ना, हम डायरेक्ट यहाँ पे p पुट कर देते हैं 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम एल और एम की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा माइनस कर्ल z बाय कर्ल x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एम की वैल्यू 1 अपॉन कर्ल z बाय कर्ल y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास, दैट इज 1 बाय में इंटू जेड भी है ना साथ में, 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पे आप क्लास में ना सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ताकि आपको बार बार कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स ना लिखना पड़े। Now we have example number 8. Find the differential equation of all the planes which have equal x and y intercept. So देखिए हमारे पास इक्वेशन होती है x by a प्लस y by b, b की जगह यहाँ पे हम ले लेते हैं a, प्लस z by c इज इक्वल टू 0। ये हमने मान ली इक्वेशन प्लेन की वैसे होती है x by a, y by b, z by c। मैं इसको 1 मान लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to x एंड y, यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे x के साथ करेंगे, यहाँ पे y के साथ। सो x का डेरिवेटिव 1 by a एज इट इज, y का 0 प्लस 1 by c एज इट इज, z का कर्ल z by कर्ल x इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 1 by a इज इक्वल टू माइनस 1 by c कर्ल z by कर्ल x। y के रिस्पेक्ट में करते हैं 1 by a प्लस 1 by c कर्ल z by कर्ल y इज इक्वल टू 0। सो 1 by a माइनस 1 by c कर्ल z by कर्ल y। डायरेक्ट ए और सी को एलिमिनेट करने के हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो आ जाएगा 1 by a इज इक्वल टू माइनस 1 by c कर्ल z by कर्ल x डिवाइड बाय 1 by a इज इक्वल टू माइनस 1 by c कर्ल z by कर्ल y। 1 by a से 1 by a कैंसिल, 1 by c से 1 by c कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर्ल z by कर्ल y की वैल्यू आ जाएगी कर्ल z by कर्ल x which is the required differential equation. So by this your first exercise is completed. In the next video we will discuss exercise 1.2. Till then, thank you.